इज मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अंग्रेजी जुबान का एक बहुत मशहूर मुहावरा है कि फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, यानी दलेर और बहादुर शख्स की किस्मत भी उसका साथ देती है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, मींस मैन गेट्स व्हाट ही स्ट्राइव्स फॉर। इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। बहुत से लोग इसकी जो इंटरप्रिटेशन करते हैं, उनका ख्याल है कि शायद ये आखिरत की बात की गई है, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये दुनिया पर भी बात लागू होती है और आखिरत के लिए भी, क्योंकि कुरान पाक कंप्लीट कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, हमारा कोड ऑफ लाइफ है। हमें पूरा बताया गया है कि जिंदगी कैसे गुजारनी है। सो ऐसा हो नहीं सकता कि ये बहुत ही खूबसूरत उसूल दुनियावी जिंदगी पर लागू ना होता हो। और इमरान खान की अगर आप तकरीरों पर गौर करें तो कल और आज का जो उनका अवाम से खिताब था उसमें, और उनकी बाकी जो भी रिसेंट पास्ट में जो उन्होंने तकारीर की जलसों में, उनमें जमीन आसमान का फर्क है। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब हमने देखा कि उनकी तरफ से फैसला आया, जो कि एक तारीखी फैसला था कि लोटों के न वोट का शुमार होगा और ना ही उनकी सीट बरकरार रहेगी, बल्कि उनको डी सीट कर दिया जाएगा। अब इस फैसले के आने के बाद जाहिर है कि इमरान खान का और उनके साथ जो सारी की सारी अवाम खड़ी हुई है इस वक्त, माशाल्लाह, उन सब के हौसले बुलंद हुए हैं कि इसका मतलब है कि पाकिस्तानी अवाम की बात सुनी जा रही है। वरना यही सुप्रीम कोर्ट थी जिसने लोटों के मामले पर बिल्कुल कोल्ड शोल्डर दिया था महीना पहले, ज्यादा पुरानी बात नहीं, जिस पर जाहिर है कि अब अवाम की जानिब से भी ये बहुत एतराज किया जा रहा है। मैंने भी कल ये बात की थी ट्विटर पर भी, यूट्यूब पर भी, कि यही फैसला अगर एक महीना पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दे देती मुअज़्ज़िज़ अदलिया, तो पाकिस्तान की ना मईशत का इस तरह से बेड़ा गर्क होता, ना डॉलर 100 रुपए से ऊपर चला जाता, ना ही मुर्गी का रेट, जो आपको पता है कि कुकड़ी हुकूमत जो है अभी भी क्या कहें, किस ढिठाई से अभी तक कायम है पंजाब में। हालांकि कानूनी और आईनी तौर पर अब वो खत्म हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कायम है। सो यहाँ पर एक ये भी सवाल उठता है कि क्या आज रात 11-12 बजे अदालत खुलेगी? क्या आज रात 11-12 बजे अदालत खुलकर अपने किए हुए फैसले पर, जो क्लियरली ऑर्डर लिखा हुआ है, इसको कुछ लोग कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं जी ये तो ओपिनियन दी गई है, राय दी गई है, ऑर्डर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उसमें, तो वो जो ऑर्डर दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि ना लोटों का वोट शुमार किया जाएगा और ना ही उनकी नशिस्तें बरकरार रहेंगी, बल्कि उन नशिस्तों पर दोबारा से इलेक्शन करवाया जाएगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है जो कि पाकिस्तानी अवाम जाहिर है अब नोट कर रही है कि क्या अदालत आज खुलकर रात 11-12 बजे अपनी बात पर उस तरह से अमल दरामद करवाने की कोशिश करेगी जिस तरह जब शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाने की बात थी तो उस वक्त अदालत रात 11 बजे खुल गई थी। और ये बात जाहिर है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में याद रखी जाएगी कि कहाँ लोगों को साल इंसाफ नहीं मिलता, मर जाते हैं लोग, 4-4 साल उनकी वफात के बाद फैसला आता है कि ये शख्स जो था मासूम था, बेगुनाह था, या फिर जिस तरह बहुत से लोगों को 15-15, 20-20, 25-25 साल बाद इंसाफ मिलता है, अगर मिले भी किसी को, बहुत सौ को मिलता ही नहीं। और वो कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो ऐसी कुछ सूरत हाल हमें अपने अदालती निजाम में बदकिस्मती से पिछले बहुत से सालों से देखने को मिली है। मैं जरा क्विकली इमरान खान साहब की आज की जो जरा गुफ्तगू है वो जरा आपके गोशगुजार करना चाहूंगी, जो उसमें मेन चीदा पॉइंट्स हैं जो गौर तलब हैं। एक तो खान साहब ने आज बाउंसर पे बाउंसर मारा शहबाज शरीफ को, मरियम नवाज को, उनकी जो गुलामाना सोच है उसको, जरदारी को, किस तरह से जरदारी ने शहबाज शरीफ को बैक स्टैब किया है, किस तरह से ये चले तो इकट्ठे थे इमरान खान को गिराने के लिए, लेकिन अलग अलग होकर अब एक्सपोज हो गए बुरी तरह से अवाम के आगे। तो मरियम नवाज जो कल तक बहुत चीख चिल्ला रही थी कि मेरे चचा पर क्यों इल्जाम लगाया जा रहा है, जो साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने बात की और बिल्कुल दुरुस्त बात की कि 7.5 करोड़ रुपए शहबाज शरीफ वजीर आजम हाउस के स्विमिंग पूल की मुरम्मत और उसकी आराइश के लिए लगा रहे हैं कि उसमें उन्होंने स्विमिंग करनी है और वो बड़ा खूबसूरत होना चाहिए, बड़ा वो वेल मेंटेन्ड होना चाहिए। ये वही शहबाज शरीफ हैं जो अब से कुछ दिन कबल फरमा रहे थे कि मैं अपने कपड़े बेचकर अवाम को सस्ता आटा गंदुम दूंगा। तो ये सस्ता आटा मिल रहा है आपको और ये 7.5 करोड़ रुपए की तजीनो आराइश हो रही है उस एक स्विमिंग पूल की, जिसमें शहबाज शरीफ को पता भी नहीं कि वो कितनी देर के लिए वजीर आजम हैं और ये उनके काम आना भी है या नहीं, लेकिन 2-4 दिन के लिए भी अयाशी में कमी नहीं आनी चाहिए। तो मरियम ने काफी इस बात को उछाला कि नहीं ऐसा नहीं है,
तो मैंने इस पे ट्वीट की थी कि लगता है कि मरियम की ख्वाहिश है कि ये खबर जिसने नहीं भी चचा जान के कारनामे के हवाले से सुनी वो भी जरा सुन ले, ताकि पता चले, क्योंकि अंदर से तो आपको पता है ना कि इनको होता है कि कुर्सी मेरी है। सो ये नवाज शहबाज खाने और लूटने में बेशक एक हों, लेकिन अंदर से जाहिर इनको होता है कि मेरी फैमिली आगे हो, मेरी फैमिली आगे हो। तो ये नाज़रीन, आज खान साहब ने एक बड़ा सही बात की। एक तो उन्होंने शुक्रिया अदा किया सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का कि उन्होंने लोटों को फारिग करने के हवाले से जो है बड़ा जबरदस्त फैसला दिया, और उसके साथ साथ जो इमरान खान ने अवाम का भी शुक्रिया अदा किया और अवाम को जरा उनके जज्बे को मजीद जला दी कि आप लोगों ने आना है इस्लामाबाद मार्च में, कि हकीकी आज़ादी का मार्च है और इसमें आपको पुलिस उस तरह से तंग नहीं करेगी जिस तरह से हमजा शहबाज के हुक्म पर पहले कर रही थी। बीच में जाहिर है कि नौकरी की वजह से कई लोग डर के भी अवाम को तंग करने पर मजबूर होते हैं। तो मैं उन पुलिस वालों को भी वैसे कहना चाहती हूँ कि आप दिलेर बने, आप पहले इंसान हैं, मुसलमान हैं, फिर आप पाकिस्तानी हैं, और उसके बाद आप किसी भी शोबे से ताल्लुक रखते हैं। तो इन लोगों से डरे नहीं, ये इस वक्त के फिरौनों से डरे नहीं। फिरौन का, नमरूद का अंजाम क्या हुआ वो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। तो इसलिए इनसे घबराने की जरूरत नहीं है, अल्लाह मालिक होता है। तो सच का साथ देना चाहिए चाहे जो भी हो। दूसरी बात, इमरान खान ने कहा कि पुलिस अफसरान की बहुत सी जो फैमिलीज हैं, वो बहुत से फौजियों की फैमिलीज, बहुत से सरकारी मुलाजमीन और सरकारी अफसरान की फैमिलीज हमारे इस आज़ादी मार्च में शामिल हो रही हैं इस्लामाबाद जाने के लिए। तो ये उन्होंने अवाम को जरा एक खुशखबरी सुनाई कि आप लोग डरे नहीं, आप सब भी निकलें, कि इन सब की अपनी फैमिलीज भी निकल रही हैं हमारे साथ। दूसरा, इमरान खान ने जरा मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की गुलामी पर चोट करते हुए कहा कि चेरी ब्लॉसम, जो शहबाज शरीफ का उन्होंने नाम रखा हुआ है कि वो बूट बहुत अच्छे पॉलिश करते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये फौजी बूट भी पॉलिश करता है और इस हद तक करता है कि इसको अपना चेहरा दिखाई देने लगे उसमें। लेकिन दूसरी जो उन्होंने इंटरेस्टिंग बात की वो अमेरिकी एम्बेसी के हवाले से की कि अमेरिका के सफारत खाने से अमेरिका की जो अमेरिका बहादुर है उसको जो बहुत अपना बड़ा मानते हैं, वहां से कोई भी आए तो उसके जूते पॉलिश करने में शहबाज शरीफ देर नहीं लगाते। और इमरान खान का कहना था कि मरियम नवाज के पास, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये मुझे लगता था कि शायद सिर्फ मैंने नोट की है, लेकिन आज इमरान खान ने ये अपने जलसे में बात करके प्रूव कर दिया है कि ये सिर्फ मैंने या एक दो लोगों ने नोट नहीं की, ये तकरीबन बहुत से लोगों ने नोट किया। अगर खान साहब, जिनके पास टाइम ही नहीं होता कि वो ऐसी चीजें देखें, अगर उन तक ये वीडियो पहुंची है और उन्होंने देखा है और नोट किया इस बात को, तो सोचें फिर कि सबने इस बात को सोचा होगा कि मरियम नवाज के पास जब रायविंड में अमरीकी जो उनका है क्या है कॉन्सुलेट से, अमरीकी सफारत खाने से जो एक खातून आई थी विजिट करने के लिए, तो मरियम ने उनकी गाड़ी का जिस तरीके से दरवाजा खोला और फिर जिस गुलामाना अंदाज में वो चल रही थी उस अमरीकी खातून के साथ साथ, तो बस यही कसर रह गई थी कि वो लेट जाती और कहती कि जी आप मेरे ऊपर से गुजर जाएं, कहीं आपके जूते गंदे ना हो जाएं। ये कहना था इमरान खान का, और बड़ी उन्होंने सही मिसाल दी। ये इसलिए शायद कुछ लोगों को ये बात कड़वी लगे, कुछ लोग कहें जी खान साहब को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मुझे ये लगता है कि इस तरह की बात इसलिए अवाम को समझाने के लिए करनी बहुत जरूरी है कि दिस इज एग्जैक्टली हाउ द अदर पर्सन फील्स। जब आप बहुत ज्यादा अपीजमेंट में आगे निकल जाते हैं, व्हेन यू ट्राई अपीजिंग द अदर पार्टी सो मच कि अगले को लगे कि शायद ये वाकई अब लेट जाएगा और कहेगा कि मेरे ऊपर से जूते रख के गुजर जाओ, कि मैं तो हकीर किसी काबिल ही नहीं हूं। तो ये खुददारी, कौमी गैरत जगाने की इमरान खान ने कोशिश की है कि अवाम अपनी खुदी को बेदार करें। हमने ऐसा नहीं बनना कि हमें वो वाकई अपने पैरों तले रोंदने लायक कोई चीज समझे। दूसरा, उन्होंने कहा कि चूंकि गुजरांवाला था तो उन्होंने थोड़ी सी पंजाबी भी बोली। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ को लोग पूछ रहे हैं मियां साहब ए की कीता है, तुसी सानू फसा दिता है, कित्थे फसा दिता है? और शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि मैं हुण की करा। यानी शहबाज शरीफ से अब मामला संभल नहीं रहा। जरदारी पर चोट करते हुए उन्होंने कहा कि वो वाकई वो नून लीग पर भारी है, जिसे कहा जाता था एक जरदारी सब पर भारी, वो पूरी नून लीग पर तो वाकई भारी साबित हुआ है कि खुद उन्होंने सारी अच्छी मीठी मीठी वजारतें ले ली हैं, कि जिसमें जो एहसास प्रोग्राम है उसका नाम बदल के उन्होंने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कर दिया है। और जाहिर है कि आप जितने भी पैसे देंगे उसमें, एहसास प्रोग्राम में तो 12,000 मिलते थे महीने के, इसमें वही 5,000 ये देंगे, लेकिन जितने भी देंगे जाहिर है कि अवाम के अंदर अपना वोट पक्का करेंगे। इसी तरह जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो भी बिलावल ने ले ली है। अब जाहिर है इमरान खान ने एक इंतहाई डिस्फंक्शनल फॉरेन ऑफिस जो उनको 2018 में मिला था, बहुत मेहनत करके इमरान खान ने, शाह महमूद कुरैशी ने बड़ी मेहनत करके और इसमें
मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का भी बड़ा रोल था। बहुत अच्छे और फाल तरीके से, बड़ी कमाल कोऑर्डिनेशन के साथ जो है हमारे फॉरेन अफेयर्स चले। और इसमें मतलब मैं फुल क्रेडिट दूंगी पाकिस्तान की जो एक्स सिविलियन लीडरशिप और जो मौजूदा मिलिट्री लीडरशिप भी है, जो इमरान खान के साथ भी काम करते हैं। बड़ा जबरदस्त इन्होंने काम किया, बड़ी एक्सीलेंट कोऑर्डिनेशन के साथ माशाल्लाह। तो वो जरदारी को पता है कि अभी पका पकाया हलवा में मिल गया है, और ये जो भी इन्होंने एक परफॉर्मेंस अपनी अच्छी दिखाई है, जिसकी वजह से एक रेपो बिल्ड होगी है पाकिस्तान में ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो वो जाहिर है कि एकदम से तो नहीं तबाह हो जाएगी ना। तो उसका भी हम क्रेडिट बैक करेंगे कि देखें जी, हम यहां भी गए वहां भी गए। अलग बात है कि बेस इमरान खान ने सेट की है, लेकिन उसका भी मजा लूटने जरदारी तैयार है। इसी तरह जरदारी ने हर वो चीज जिसमें जिम्मेदारी आनी थी इकोनॉमी के हवाले से या पावर के हवाले से, एनर्जी के हवाले से, वो सारी चीजें कि जिनमें वाकई आपको अकाउंटेबल होना पड़ता है, जिन पर ये इमरान खान के खिलाफ मिलकर सियासत कर रहे थे और अब इनको समझ नहीं आ रही कि करें क्या। सो जरदारी ने मजे से हाथ झाड़ के खुद को साइड पे कर लिया है, और शहबाज शरीफ जाने उनकी काबीना जाने। तो इस वक्त जाहिर है कि शहबाज शरीफ एक मुश्किल में है, जिसकी तरफ इमरान खान ने इशारा भी किया। और इमरान खान ने एक बड़ा जबरदस्त जुमला बोला कि शहबाज शरीफ को समझ नहीं आ रही कि वो अब किधर जाए, क्योंकि आगे समुंदर है और पीछे पाकिस्तान की पूरी अवाम को लेकर इमरान खान खड़ा है। तो उसको समझ नहीं आ रही कि मैं जाऊं किधर। और खैर बार बार वो चेरी ब्लॉसम का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, जो कि जाहिर है कि इस हवाले से मैं समझती हूँ इमरान खान का जो गुस्सा है, जो इमरान खान को डिसअपॉइंटमेंट है शहबाज शरीफ पे, वो यही है कि एक तरफ मरियम नवाज और नवाज शरीफ गालियां देते थे फौज को, बुरी तरह से घटिया तरीन जुबान इस्तेमाल करते थे और एंटी आर्मी नारे लगवाती थी मरियम नवाज अपने जलसों में, और बाकायदा खुश होती थी। ये जो दहशतगर्दी है, उसके पीछे वर्दी है, इस किस्म की बकवास, उस पर शहबाज शरीफ बहुत हीरो बन के खुद को जरा अलग थलग दिखाने की कोशिश करते थे फौज को कि जी मैं ऐसा नहीं हूं, मैं बहुत अच्छा हूं। तो वो जाहिर है कि उन्होंने अपना जो है किबला वो जरा सही दिखाया फौज को कि जी मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैं तो ऐसा नहीं हूं। आप इतने अच्छे होते तो मरियम नवाज और नवाज शरीफ का मुंह बंद करते। आपका भाई और भतीजी है ना, सगा भाई और सगी भतीजी है, आप मना करते कि भाई जो मर्जी सियासी इख्तलाफात हो, पाकिस्तान की फौज पे हमला नहीं करना, इमरान खान से ही कुछ सीख लें। हालांकि इमरान खान को बड़ी सिवियर ग्रीवेंसेस हैं अपनी जगह कि कुछ चीजों में बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेशन हो सकती थी। ये सारा जो मामला हुआ इसमें उनको हैं शिकवे शिकायतें, लेकिन कभी भी इमरान खान ने पब्लिकली ना आर्मी चीफ को कोई ऐसे मुगलजात बके, कभी किसी का नाम लेकर किसी फौजी की तरफ इशारा करके घटिया गुफ्तगू नहीं की। चाहे जितना भी उनको अंदर से एक दो लोगों पे अफसोस अपनी जगह है, लेकिन वो हर मीटिंग में बनी गाला में यही बात करते हैं कि जी मैं अगर पाकिस्तान की फौज पे या किसी अफसर का नाम ले किस तरह करूंगा तो इससे मेरी मुल्क की जो अवाम है, हमारे पास एक ही अब इदारा बचा है जिस पर लोग ट्रस्ट करते हैं। सो वो ट्रस्ट शेक हो जाएगा लोगों का। मैं कभी भी उस एतमाद को हिलाना नहीं चाहता। तो आपस के ठीक है 100 शिकवे आपस में एक दूसरे से बंदा करता है, लेकिन इदारे के साथ बंदा सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ा होता है। तो ये बात मुझे भी अच्छी लगती है कि ऐसा ही होना चाहिए। और मैं देखती हूँ कि कुछ रह तो नहीं गया। मेरा ख्याल है आखिर में मैं आपसे बस आखिर में एक बहुत ज़रूरी बात, जलसे की बात हो गई, आखिर में मैं एक इंतहाई ज़रूरी बात आपसे करना चाहती हूँ। इमरान रियाज खान पर आज बड़ा कुछ लोगों ने अटैक किया कि जी ये कहाँ से करोड़ रुपया महीने का कमाते हैं। तो इमरान रियाज खान ने कहा कि मैं करोड़ नहीं, मैं करोड़ से ज़्यादा माशाल्लाह कमाता हूँ। और जाहिर है भाई उसकी यूट्यूब माशाल्लाह चलती है, अल्लाह ताला ने उस बंदे को इतनी इज्जत दी है माशाल्लाह। ये पैसों पे जलस होते हैं, मैं कहती हूँ आप इज्जत पे रश्क करें कि अल्लाह ने इज्जत कितनी दी है माशाल्लाह, और कितनी नेक नियति से उस बंदे ने अपना काम किया है। तो आज मैंने सोचा कि मैं जाते जाते आपको एक बड़ी जबरदस्त बात बताती हूँ जो शायद क्या यकीनन बहुत से लोगों को नहीं पता। और इमरान रियाज खान ने कभी भी ये बात नहीं किसी को बताई, क्योंकि जाहिर है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू जो है वो बनने की आदत बहुत ही कम लोगों में होती है, और जो ग्राउंडेड लोग होते हैं वो नहीं इस तरह की हरकत करते। लेकिन मैं आपको आज उनकी एक अच्छी बात बताऊंगी, क्योंकि उन पे इतना गलीज प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जी पैसा कहां से कमाया, तुम्हारे सामने यूट्यूब पे नजर नहीं आ रहा कैसे कमाया। मैं एक अच्छी बात आपको बताती चलूं कि आज से कुछ साल पहले कुछ बच्चियां थीं जो पंजाब से अगवा हो गई थी और पुलिस कुछ कर नहीं पा रही थी। पंजाब पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए, जी हम कोशिश कर रहे हैं, नहीं मिल रही वगैरह वगैरह, वही जो लेम एक्सक्यूजेज होते हैं। तो इमरान रियाज खान को एज अ जर्नलिस्ट अप्रोच किया था उन बच्चियों के बेबस और मजबूर माँ बाप ने कि कुछ करें, हमारी बच्चियां नहीं मिल रही, लापता हो गई।
तो इमरान खान ने अपने सोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए कोशिश की, बहुत मेहनत की कि खोज लगाई जाए, पता लगाया किधर थी, क्या था, फोन नंबर्स लिए, करते कराते बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये है कि उसमें जाहिर है कि आपके रिसोर्सेज भी लगते हैं। और उस वक्त इमरान रियाज खान, जिस तरह आज वो खुद कहते हैं कि मैं माशाल्लाह जिस घर में अभी रहता हूं, मैं इस जैसे ऐसा घर मैं हर 2 महीने बाद बना सकता हूं, ऐसे हालात उस वक्त नहीं थे। उस वक्त उनके पास जाहिर है अपनी एक ही गाड़ी होती थी। इस बंदे ने अपनी वो गाड़ी भी बेच दी उन बच्चियों को ढूंढने के लिए कि उनके माँ बाप को जब तक बच्चियां वापस ना मिली मुझे चैन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो कहते कि, और ये वाकया उन्होंने मुझे खुद 2018 में सुनाया था, और तब तो वहमो गुमान में भी नहीं था कभी कि इस तरह का कोई नौबत आएगी कि कभी मैं ये बात बताऊंगी। उनको नहीं पता कि मैं आपको ये आज बात बता रही हूँ, मैं बगैर इमरान रियाज खान की इजाजत के आपको बात बता रही हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे जहन में, इमरान रियाज खान कहते हैं कि मेरे सामने ना मेरी अपनी बेटी की शक्ल आ गई कि अगर खुदा ने खासा मेरी बेटी कल को लापता हो जाए तो मैं कैसा महसूस करूंगा। तो कहते हैं उस सोच ने मुझे चैन से बैठने नहीं दिया, मैं बहुत भागा, इतना ढूंढा, इतना ढूंढा, इतना ढूंढा, और फिर आखिरकार करते कराते वो कोई वडेरों का इलाका था जहां से मतलब वो बच्चियां बाजियाब हुई, अल्लाह का शुक्र है। वो खैर कहानी बहुत लंबी है कि कैसे वो मिली, बहुत ढूंढा, बड़ी खोज लगाई, लेकिन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये बंदा वो है कि जो हर खातून की ही अपनी बहन की तरह इज्जत करता है माशाल्लाह, और दूसरों के लिए खड़ा होने वाला बंदा है माशाल्लाह, और सच के लिए और हक के लिए खड़ा होने वाला बंदा है। तो आप अपनी प्रोफेशनल जेलसी में ऐसे बंदे पर कीचड़ उछालने से पहले ना जरा अपनी शक्ल देख लिया करें, गिरबान में झांक के देख लिया करें कि आप खुद कहां पे स्टैंड करते हैं। मेहनत खुद नहीं करनी, और जो कोई मेहनत कर रहा है तो उस पर इस किस्म की फजूल कीचड़ उछाल रहा है। तो ये मुझे दिल से अफसोस हुआ था कि क्यों इस तरह की बात करें। अगर आप किसी के अच्छे काम पे उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो कम से कम आप उसके खिलाफ इस तरह घटिया प्रोपेगेंडा तो मत करें। तो मैंने सोचा कि कम से कम मैं अपने चैनल पे तो अपनी जो मेरी ऑडियंस है उसको मैं जरूर बताऊंगी कि ये बंदा कितना जबरदस्त है और किस वजह से हम लोग इतनी इज्जत करते हैं माशाल्लाह, एज अ सीनियर भी और एज अ वेरी वेरी गुड ह्यूमन ऑल्सो माशाल्लाह। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। आपसे इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। देखते हैं अब आने वाले दिनों में इलेक्शन कमीशन क्या फैसला देता है, क्योंकि नून लीग के जो हमदर्द वकला हैं उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑर्डर नहीं दिया, ये सिर्फ एक राय दी है कि लोटों को नाअहल कर दिया जाए और उनकी नशिस्तें खाली करके दोबारा इलेक्शन करवाया जाए। इलेक्शन कमीशन का असल फैसला होगा जो हम मानेंगे। तो ये अता तारड़बी और दीगर कुछ नून लीग के लोग कल बात कर रहे थे कि जी अदालत ने तो ओपिनियन दी है, हम इलेक्शन कमीशन की बात मानेंगे, और इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद आप देखिएगा कि हमजा शहबाजी वजीर आला रहेंगे, वही हैं। तो ये मैंने आखिर में जरा पूछना था कि नून लीग को ये किसने गारंटी दे दी है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि उनका फैसला यही आना है कि हमजा शहबाज ही वजीर आला रहेंगे और लोटों को उन्होंने ताज ही पहनाना है। ये बता दिया इलेक्शन कमीशन ने नून लीग को, या खुद से अंदाजे लगा रहे हैं? इसका जरा मुझे इस सवाल के जवाब का इंतजार रहेगा। अब तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।